अब होता है पावर सेट। क्या होगा पावर सेट? हमारे पास क्या होता है, सबसेट्स की कलेक्शन को बेटे हम पावर सेट बोलते हैं। कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। ए में मान लो ये 3 एलिमेंट है, सबसेट्स क्या बनेंगे, 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2 2 3 1 3 और एक जिसमें तीनों हो। यही सबसेट्स होता था बेटे। यस। अब इन सबसेट्स को एक ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये बन गया तुम्हारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स की कलेक्शन। सारे सबसेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये सारे क्या बन गए बेटे, इस पावर सेट के एलिमेंट्स। तो देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। 1 एक एलिमेंट है ए का, 1 पे ब्रैकेट लगी, बना सबसेट, वो सेट में हो गया कंटेन। और यही जो सबसेट है ये पावर सेट से क्या करेगा, बिलोंग। क्यों? क्योंकि पावर सेट में मैंने एक ब्रैकेट लगा दी और ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं किसके, जो यहाँ है, तो यहाँ पी ए है। इज इट क्लियर? यस मैम। एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, सबसेट कंटेन्ड इन सेट and subset belongs to power set. Is it clear? यस मैम। इसको बस दिमाग में रखो। नहीं आया मैम। देखो बेटे ये ब्रैकेट है तो 1 एलिमेंट है ए का, इस ब्रैकेट पे हाथ रखो तो ये ए के एलिमेंट है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब सबसेट्स बना दिए। सबसेट सेट में क्या होते हैं, कंटेंड। ये सारे सबसेट ए में होंगे कंटेंड। अब इन सबसेट्स को एक कल तक तो हमने क्या किया था, बस ये लिख दिया था, ब्रैकेट नहीं लगाई थी। आज मैंने इन सबसेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट किसके होते हैं, जो यहाँ लिखा हो। जैसे 1 2 3 है ए के एलिमेंट, ये सारे किसके एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए की। तो सबसेट पावर सेट से हमेशा क्या करेगा, बिलोंग। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ओके बेटे। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास उसने पूछा है अगर हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं आपको कहूँ ए में 1 2 है, बताओ बेटे अगर ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। वेरी गुड। जितने सबसेट बनेंगे, हाँ वेरी गुड। एक बात बताओ, अगर ए सेट मेरे पास 5 है, 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी जो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही आएगा। क्लियर है बेटे? यस मैम। या ये कह सकते हो जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो ये अकेला ही तो बनेगा, पहला यही बनता है ना जिसमें कुछ नहीं होता, ये बन गया, उसके अलावा एलिमेंट ही नहीं है, मैं पेयरिंग कहाँ से करूँगी, आप कैसे भी समझो। या तो ये करो ए नल सेट है, नल सेट का मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो यानी कितने सबसेट बनेगा, एक सबसेट। जितने सबसेट है पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स आएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब देखो बेटे नेक्स्ट हमारे पास है बेटे, हमारे पास रियल नंबर्स को समझना है। एक आपको 1.1 में याद होगा, मैंने आपको नेचुरल बताए थे, इंटीजर्स बताए थे, होल नंबर्स, ये सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3, इंटीजर्स माइनस वाले सारे, होल नंबर। क्या कह रहे हैं बेटे? हाँ होते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, 5th चैप्टर में आएंगे वो हमारे पास। अब देखो बेटे आर हो गए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए बेटे मैं कभी भी करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? अगर मैं कहूँ 2 से छोटे रियल नंबर, तुम ऐसे बनाओगे 2
2 से छोटा इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ? राइट लेफ्ट? लेफ्ट या राइट बोलो? लेफ्ट। तो 2 से छोटे देखो बेटे, रियल नंबर में यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी। हम पहले लेफ्ट की चीज़ लिखते हैं, फिर हम राइट की चीज़ लिखते हैं। 2 से छोटे का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से 2। बेटे इसमें मैंने करली क्यों नहीं लगाई? करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमें नंबर बताए 1 2 3 4 आएंगे, लेकिन रियल में पॉइंट वाले भी आते हैं। 2 से छोटे 1.1, 1.111, 1.23, 1.34, 1.5 सारे नंबर्स आए हुए हैं बेटे इसके बीच में। अगर मैं कहूँ 2 से बड़े, कोई बताएगा क्या लिखोगे? 2 to plus infinity। वेरी गुड। 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, प्लस नहीं लिखते सीधा प्लस, अंडरस्टूड होता है, साइन नहीं है तो वो प्लस ही है। 2 से इन्फिनिटी, पहले 2 आया फिर इन्फिनिटी आया। देखो बेटे इक्वल का मतलब क्या हो जाता है? इसने कहा है 5 से छोटे और इक्वल भी। छोटे तो माइनस इन्फिनिटी 5, बस बेटे ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब देखो बेटे जब हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे तुमने पहले लिखा, इसका मतलब 2 नहीं लेना, ओपन है खुला हुआ है, इसको बाहर जाने दो। इसने क्या कहा? 5 को लो, इक्वल लेना है तो उसको बंद कर दो, कि उसको बाहर नहीं जाने देना, वो भी इंक्लूड है। इज इट क्लियर? यस मैम। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, बोलो बोलो बेटे। 7 टू इन्फिनिटी, 7 पे इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लिखते, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन साइन होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। ये कह रहा है 1 से बड़ा 5 से छोटा। कितना कॉमन आया बेटे? वेरी गुड। 1 से लेके 5 तक कहीं इक्वल साइन है? नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड, क्लियर है? यस। अब देखो आप सबको पता है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रियल के केस में x सच डेट वो x लिए गए जो कि रियल है, मैंने बता दिया x 2 से छोटा है। बताओ अब कैसे लिखोगे? बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू 2। वेरी गुड, ये राधिका बोल रही है। यस मैम। वेरी गुड बेटे। नेक्स्ट, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल, जहाँ मैंने x लिखा 1 से ग्रेटर लेस देन -2, 1 से ग्रेटर -2 से छोटा। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है राधिका? -2 से छोटा उस तरफ गया, 1 से बड़ा उस तरफ गया, पॉसिबल है? हाँ, तो कुछ नहीं आना है, नल सेट ही है हमारे पास। x सच डेट x बिलोंग्स टू R, x लेस देन 9। बोलो बेटे। माइनस इन्फिनिटी टू 9, मैंने तो 9 लिखा है, 8 कैसे आएगा बेटे? 9 लिखना, उस पर ओपन साइन लगा दो। इसने कहा है 9 से छोटा, 9 से छोटा तो 8.9 है ना, तो आप 8 कैसे लोगे? लेना यही नंबर है, बस उस पर ओपन ब्रैकेट लगा देना। चल भाई हर्ष बता। दुष्यंत, करण, यस मैम। बोलो बेटे। मैम माइनस इन्फिनिटी फिर 5। एक बात बता, एक मिनट, मैंने 5 से बड़ा लिखा है छोटा लिखा है? मैम बड़ा लिखा। तो फिर आप माइनस इन्फिनिटी कैसे कह रहे हो?
5 और प्लस इन्फिनिटी 5 टू इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन। पावनी। मैम हाँ मैम पिछले ये 5 वाले क्वेश्चन में मैम 5 से पहले वो क्लोज वाला ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। वेरी गुड बेटे। लेस देन -2 बोलो बेटे। किससे पूछा था मैंने? पावनी था शायद। पावनी है ना स्टूडेंट इस सेक्शन में? है बेटे? बना के देख लो ऐसे। -2 यहाँ है, -2 से छोटा है या बड़ा है वो आप देखो। हाँ -2 इन्फिनिटी। कैसे बेटे? एक बात बता, -2 से छोटा है या बड़ा है? बेटे ये बंद है ना, तो x छोटा लेना है, तो छोटा इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा? हाँ, तो इस तरफ -इन्फिनिटी है बेटे। -इन्फिनिटी टू -2 और ये ओपन साइन आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर है बेटे?